नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2024। हाल ही में 7 अक्टूबर को घोषणा होती है कि मेडिसिन में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ के वैज्ञानिक हैं, क्या नाम है और इस किसके खोज में इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, आइए बात कर लेते हैं और थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में भी जान लेते हैं। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, एक किस क्षेत्र में दिया जाएगा इन लोगों को। तो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है। कहाँ के वैज्ञानिक है, तो अमेरिकी दोनों लोग वैज्ञानिक है। 2 लोगों को ये दिया जाएगा, याद रखिएगा, 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के वैज्ञानिक है, तो अमेरिकी वैज्ञानिक है। क्या नाम है, तो विक्टर एम्ब्रोज गैरी रुबिकन इनका नाम है, याद रखिए, इनको सम्मानित किया जाए। और ये किस लिए दिया जाएगा, तो इन्होंने एक खोज की है, माइक्रो mRNA, इसकी खोज की है, इसलिए इनको दिया जाएगा। ये क्या है, तो इसमें जो है इससे पता लगाया जाता है कि शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती हैं, इसका ये कार्य है, इसलिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये इन दोनों लोगों का फोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप जान लेते हैं विक्टर एम्ब्रोज के बारे में। तो इनका जन्म हुआ है हनोवर, न्यू हैम्पशायर, यूएसए में हुआ है। और इन्होंने 1979 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब मिट बोला जाता है, पीएचडी प्राप्त की है। और 1985 में वहीं से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की है इन्होंने, याद रखिएगा। ये वही यूनिवर्सिटी है जो क्यूएस रैंकिंग में टॉप स्थान पे आई थी, वही यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा। अगर आपने क्यूएस रैंकिंग पढ़ी होगी तो उसमें ये यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे रही है, उसी से इन्होंने जो है पीएचडी की है, याद रखिएगा। अब बात करें उसी में जो है मैसाचुसेट्स जो है मेडिकल स्कूल, उसी में जो है प्रोफेसर है, ये क्या है, प्रोफेसर नहीं, याद रखिएगा। कौन, विक्टर एम्ब्रोज जो है इसी यूनिवर्सिटी में जहाँ से डॉक्टरेट की है, उसी यूनिवर्सिटी में जो है मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल जो है उसमें जो है क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गैरी रुबिकन के बारे में। तो इनका जन्म हुआ है बर्कले, कैलिफोर्निया, यूएसए में हुआ है, याद रखिएगा। इन्होंने 1989 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, याद रखिएगा। और जो मिट यूनिवर्सिटी है 1982 से 1985 तक पोस्ट डॉक्टरल काम किया है, याद रखिएगा। इन्होंने डॉक्टरेट का काम किया है वहाँ पे मिट यूनिवर्सिटी में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बन जाता है कि दोनों वैज्ञानिक कहाँ के हैं और कहाँ पे जो है कार्य किया था और इन्होंने पीएचडी कहाँ से प्राप्त की, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं 2023 में इसी क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया था। तो 2023 में बात करें तो मेडिसिन में जो दिया गया था वो कटालिन कारिको और ड्रू बिस्मैन को दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था, तो जो कोरोना चल रहा था उसके खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास में इन्होंने सहायता की थी, इसलिए इनको दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बात करें नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पे दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पे दिया जाता है 10 दिसंबर को। बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल की। तो इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को होता है, स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था, याद रखिए। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था, तो 1901 से प्रारंभ होता है। अगर बात करें अल्फ्रेड नोबेल जो थे उन्होंने वसीयत में कब लिखा था, तो 1895 वसीयत में लिखा था और 1901 से प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो स्वीडिश विज्ञान अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा संस्थान प्रदान करता है, कारोलिंस्का संस्थान में नोबेल समिति के द्वारा ये प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। कौन सी संस्था प्रदान करती है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं 1968 में जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 1968 से जो है अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। आगे बात करें अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को होती है, उसी दिन ये नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं, याद रखिए। कहते हैं नोबेल पुरस्कार में और क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें जो है एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है, याद रखिएगा। इतना ये जो नोबेल पुरस्कार में इतनी चीज़ें दी जाती हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न दिया है कि किस तरीके से आयोग द्वारा बनाया जा सकता है। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज गैरी रुबिकन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे बताना किस खोज के लिए सम्मानित किया गया, तो जो है mRNA की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, मतलब सम्मानित किया जाएगा 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, ये खोज भी पूछी जा सकती है या पूछ लिया जाएगा कि
mRNA की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किन लोगों को दिया जाएगा, तो नाम भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा की। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।